तो हम शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज 3 का, है ना। एक्सरसाइज जिसमें क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। अब जैसे ही नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें दो चर है ना। चर कै गो है? दो। तो चर क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट्स यानी इंग्लिश में इंग्लिश का अक्षर जिसको हम लोग एक्स वाई जेड यानी ए से लेकर जेड तक, इस सब को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। और ये दो गो होते हैं, या एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी दो गो आपको चर आना चाहिए। और समीकरण कैसा बनेगा? रैखिक होगा, यानी पावर इसमें बिल्कुल नहीं देना। तो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट जो होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट है। यानी इस तरह से, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि समीकरण दो गो होता है, इसीलिए दोनों समीकरण को अलग अलग व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, तो पहला समीकरण को हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे समीकरण को दिखाने के लिए हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखते हैं, जहां a b तथा c क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा, है ना। है। अब पूर्णांक किसको कहते हैं, ये पता है कि नहीं? किसको कहते हैं पूर्णांक? पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक और धनात्मक संख्या ना, सभी मिला दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आती है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। हम लोग इसको सॉल्व 3 विधि से कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो इसको सॉल्व करने का 2 विधि होता है ना। 2 विधि होता है, एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है ग्राफीय विधि, और एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि होता है, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत जो होते हैं, वो होता तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना अभी फिलहाल 3 ही है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि, और भी होता है तुलनात्मक विधि होता है, ठीक है। तुलनात्मक विधि होता है, और भी कई सारे विधि होते हैं, तो हमको उतना पढ़ना नहीं। हम लोग फिलहाल यहाँ पर 3 पढ़ने वाले हैं, एक प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र, ठीक है। इसी तीनों विधि को, है ना, उसी तीनों विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाहे विधि कोई भी हो, आंसर सेम आता है ना। तीनों विधि से हम बनाएंगे तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम कौन सा विधि से चलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि आपके पास जो 2 समीकरण दिया हुआ रहता है, इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। आप डिसाइड कीजिए किसको लेंगे, एक को ले या 2 के ले? किसको ले लें? 2 को ले लेते हैं। अगर समीकरण 2 तो लेंगे तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, नहीं 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पर चाहे x या y, किसी एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चाहे x का निकालिए, चाहे y, किसी एक का वैल्यू निकालना है। अब बताइए किसका निकालें? x का निकालें या y का? x का। तो x को रख लेंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x को रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये y को उधर भेज देते हैं,
तो y इधर किस में था, माइनस में, तो उधर गया तो हमको x न चाहिए, 2 तो भगाना पड़ेगा, ये इनटू में उधर गया तो डिवाइड में, तो 6 प्लस y बाय कितना हो गया 2, ये हो गया। इसको हम लोग 2 से चले 3 पे पहुंच गए। अब इस 3 का मान क्या करेंगे, किस में रखेंगे, 2 में नहीं, 2 तो ले लिए हैं, किसको नहीं लिए हैं, 1 को। यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का नहीं, x नहीं लिख के अब x का हम वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखिएगा 6। अगर गलती से यहाँ 3x होता तो क्या करते हम लोग, 3 यहाँ लिखते है ना, 3 यहाँ लिखते, फिर इंटू लिखते और ब्रैकेट में जो x का वैल्यू था उसको हम पुट कर देते, नहीं, लेकिन अभी कुछ है नहीं तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना है, 6 प्लस वाई बाय 2, ये किसका वैल्यू आया, x का। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस डालेंगे, फिर क्या है y डालेंगे, बराबर क्या है 5 है। अब फिर क्या, यहाँ बटे में कुछ है नहीं है तो 1 मान लेंगे। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 2, यहाँ से 2 से 2 भागा देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, सेम लिख देते हैं। यहाँ क्या है प्लस, प्लस डाल दिए, फिर 1 से भागा देंगे तो 2 को किससे गुना करेंगे, कितना होगा 2y, कितना होगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 5, इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए y और y है ना, y जुट जाएगा, लेकिन ये 6 जुटेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका जब है वो नहीं है। तो 6 लिख देंगे प्लस y, यहाँ पर 2 गो y, यहाँ 1 गो y, कितना y 3y बटे में कितना बराबर कितना। अब ये किस में है, डिवाइड, उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया 6 प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू 2, नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर हम लोग को 6 को उधर करना पड़ेगा, नहीं, तो यहाँ पर कौन बचेगा, सिर्फ 3y। यहाँ पे लिखेंगे 3y इक्वल टू 5 टू कितना होता है माइनस 6। अब क्या लिखेंगे हम 3y, ये दोनों को माइनस कर दीजिए 4, इसीलिए y बराबर 4 बटे किसका निकला, अभी तक सिर्फ y का निकला, हमको फिर x का भी निकालना पड़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान, y का मान, आप समीकरण आप बोलिए कौन सा समीकरण में लिखे, 1 2 3, किस में रखना हो, कहाँ रखें, 3 में रखने पर। 3 में क्या है भाई, x बराबर क्या लिखा हुआ है 6 प्लस वाई बटे 2, क्या लिखेंगे 6 प्लस वाई के जगह क्या लिखेंगे 4/3 बटे कितना 2, यहाँ बटे 1 ले लेंगे, दोनों का 3 हो गया, तो 6 कितना हो गया 18 जोड़ 4 बटे कितना 2 हो गया। फिर क्या करेंगे 18 जोड़ कितना होता है 22 बटे कितना, और ये 2 किस में है भागा में, और इसको गुना में लाएंगे तो उलट जाएगा, नहीं 2 से इसको काट दीजिए, कितना आया 11 बटे कितना आया, यानी x का मान कितना आया, लिखेंगे x का मान 11 बटे और y का मान, यही आपका क्या हो गया। किस विधि से समझे हम लोग, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें क्या करना है जी, मैंने नॉर्मली क्या करना हम लोग पहले 1 का निकाल लेंगे, x या y का, है ना, x और y का मान निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, अगर x का निकाले हैं तो उसको समीकरण, जिस समीकरण से चले हैं उसको कुछ नहीं कहेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसमें जाकर उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी चीज को हम लोग दूसरी विधि से समझते हैं। दूसरा कौन सा विधि है, विलोपन विधि से इसी चीज को समझते हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि से बनाने के लिए विलोपन में क्या करना पड़ता है, तो विलोपन विधि में क्या करता है, जैसे नाम क्या है विलोपन, एक को ना बिला देना है, बिलाना समझते हो, क्या करना है जादू से गायब कर देना है ना। एक को क्या करना है, एगो किसको चर को, एक चर को क्या करना है गायब कर देना है ना। एक चर को गायब, 2 को चर है ना, 2 को रहेगा तो काम बिगाड़ देगा, नहीं
इसीलिए एक चर को किसी तरीके से गायब कर देना है। गायब तभी होगा जब हम उसको क्या करेंगे, इक्वल कर पाएंगे। हाँ, गुना करेंगे या भाग करेंगे, जो करना हो इक्वल। किसी किसी में जरूरी नहीं गुना भाग बिना किए भी आपको इक्वल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये समीकरण 1 और समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ पर 2x प्लस माइनस वाई है ना। यहाँ पर देखिए आपको y जो है ना सेम दिख रहा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह क्या है, y ये है, नहीं है, तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत पड़ेगा, y कर सकता है। और दूसरा चीज ये भी ध्यान देने वाला बात है कि आपको क्या करना है, देखना है कौन सा साइन देंगे। अगर यहाँ पर दोनों में अपोजिट साइन, पहले डिसाइड क्या करना है आपको कि किसको हम कटा रहे हैं, है ना, किसको कटा रहे हैं। जिसको कटाएंगे तो उसमें देखेंगे डिजिट सेम है, अगर डिजिट सेम है तब जाके देखेंगे साइन क्या है, साइन मतलब चिन्ह क्या है ना। ये तीन चीज पहले हमको डिसाइड करना है किसको कटाना है, एक्स को कटाएंगे वाई कटाए, वाई को कटाएंगे तो वाई को कटाएंगे, क्या इसमें डिजिट सेम है, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, मतलब एक एक है, डिजिट सेम हो गया, नहीं नंबर मिल गया। अगर नंबर मिल गया तब तीसरा काम क्या देखेंगे हम, साइन देखेंगे, चिन्ह, चिन्ह क्या है, हाँ प्लस माइनस। अगर अपोजिट साइन है ना, चिन्ह अगर अपोजिट है यानी उल्टा है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, याद रखना है ना। अगर अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और अगर सेम साइन है तो घटाना है। सेम साइन यानी दोनों में प्लस है तो नीचे क्या डालना पड़ेगा, माइनस, दोनों में माइनस है नीचे क्या डालना पड़ेगा, प्लस। कोई दिक्कत, अगर दोनों में प्लस माइनस में अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी जोड़ना है। अब समीकरण क्या करेंगे, बिना गुना किए करते हैं, नहीं गुना करना है क्या, नहीं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है, क्योंकि अपोजिट साइन है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 5, और 2x माइनस वाई बराबर कितना, हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, तो सबके नीचे क्या दे दिए, प्लस का चिन्ह, सबके नीचे क्या दे दिए, प्लस का चिन्ह। ये कट गया ना, नहीं कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 और 1 3, कितना x बच गया, और इसको भी जोड़ देंगे तो 6 5, एक x बराबर क्या हो गया, x का निकल गया ना, नहीं निकल गया। अब x का मान कहाँ पुट कर देंगे, कहीं पुट कर दीजिए। 1 और 2 दो समीकरण है, क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में, और कोशिश कीजिएगा जो समीकरण छोटा हो हल्का हो उसी में, है ना, भारी वाला में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हल्का है, हाँ, इसी को ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर, x का मान तो निकाल चुके हैं ना, कितना है 11/3, एक प्लस कितना बराबर कितना 5। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 11/1 है, 3 है, इसको उठा के उधर भेज दें, प्लस में उधर जाएगा तो इधर कौन बच गया, y बराबर 11 माइनस 5 माइनस 11/3, पाई कितना, दोनों को एलसीएम तो 5 दिया, घटा कितना, ये y तो उतरते जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो गया 4/3। देखिए x का मान कितना निकला, पिछले भी क्वेश्चन में x का मान क्या निकाले थे, और यहाँ 4/3 निकला क्या, कौन सा विधि है, विलोपन। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये कौन सा विधि है, ये है विलोपन। विलोपन में क्या क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहला काम देखेंगे हम लोग, समीकरण को अच्छे से गौर से देखेंगे। गौर से देखने पर देखेंगे क्या कि हमको कटाना क्या है। पहला काम क्या करेंगे, कटाना किसको, डिसाइड कर लेंगे x को कटाना है कि y को कटाना है। हम डिसाइड अगर कर लेंगे तो फिर देखेंगे क्या उसमें संख्या बराबर है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सोचते हैं कि हमको x को कटाना है ना, किसको कटाना था, जब x को कटाएंगे तो क्या x में यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है x है, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या ये दोनों कभी कटेगा, कटेगा मतलब घट के 0 आना चाहिए। क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस x को, यहाँ x में 2 है तो यहाँ भी 2 लाना है, यहाँ भी क्या आना चाहिए 2। अगर यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा तो ये
कट सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको x को कटाना पड़ता है तो यहाँ समीकरण 1 को क्या करते, 2 से गुना करते। अगर 2 से गुना करते तो सब में गुना करना पड़ता। x में करते हैं तो 2, नहीं इसमें भी करते हैं तो 2, इसमें करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, समझे। और यहीं पर लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता फिर बनता नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि किसको कटाना है। कटाने के लिए डिसाइड कर लेंगे कि देखेंगे सिंपल सा कौन सा है, आसानी से कौन कट सकता है, उसी को कटाएंगे। तो हमको दिखा है आसानी से y कट सकता है, बिना गुना भाग किए कुछ भी कट सकता है, तो हमने उसी को ले लिया। तो देख लेंगे, अब उसको लिख लिए। क्या करना है, डिसाइड कर लिए, प्लस करना है माइनस करना है, उसको लिख लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करना था, जोड़ना था, इसलिए जोड़ने पर 1 को लिख लिए, 2 को लिख लिए, नीचे प्लस का साइन दिए, क्या किए, जो कट रहा था कटा दिए, जो बच गया उसको जोड़ दिए। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ से x का निकला, फिर x का मान वैल्यू y का निकाल। चलिए अब तीसरा प्रोसेस है, यानी तीसरा जो विधि है वो विधि का नाम है कौन, वज्र गुणन विधि, है ना। तीसरा जो विधि है वो कौन सा है, वज्र गुणन विधि। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक फॉर्मूला को ध्यान में लाना पड़ेगा। यहाँ से आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, a1x नहीं है, उसके बाद और तो ये दोनों में x है ना, तो x यहाँ से हटा के क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल दीजिए। x का ही a1 a2 हुआ नहीं, और b1 का b2 का कौन हो जाता है, y। इसमें कुछ है तो नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला जब x को लेंगे तो x a1 a2 को नहीं कुछ कहेंगे, तो कहेंगे किसको, उसके बाद जो बच गया, बच कौन गया, x लिए ना, x लिए ना, a1 a2 को कुछ नहीं कहेंगे, बच कौन गया, b1 b2 c1 तो इसमें कोना कोनी चलेंगे, तो b1 c2 है ना। क्या लिखेंगे, b1 फिर माइनस, हमेशा माइनस, याद रखना हमेशा। कहाँ चलेंगे, b2 c1 यहाँ लिखेंगे b2 x का काम कंप्लीट। और कोई बचा नहीं, बचा क्या, नहीं बचा, तो उसके बाद को उसका काम आएंगे y का। y के जब y को लेंगे तो उसके नीचे वाला b है, तो b को कुछ कहेंगे क्या, किसको कहेंगे, c को। c से स्टार्ट करेंगे c1, और अगला आएंगे तो यहाँ आएगा a2 नहीं, c1 और उसके बाद c2 अब कौन बच गया, 1 है ना, कौन बच गया, 1 के नीचे c1 c2 कुछ कहेंगे, तो किसको कहेंगे, a1 b2 उसके बाद a2। यही आपका फॉर्मूला है ना। कौन सा विधि है, इस विधि का क्या नाम है, वज्र गुणन विधि। इस विधि का क्या नाम है, वज्र गुणन विधि का नाम है। नहीं, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से अब सबसे पहले a1 b1 सबको खोज लेते हैं। a1 कितना होगा, इसके साथ जो रहेगा 1 है, तो कुछ नहीं है, तो b1 कितना होगा, कुछ नहीं है, तो 1। c1 कितना होगा, नहीं। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये a1 b1 से लिखने से पहले इसको उठा के इस साइड लेना, क्योंकि बराबर में क्या है, तो इसको भी उठा के इस पार लाके माइनस प्लस में था, इधर आए तो बराबर में क्या आ जाए। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, बराबर से उठा के इधर लाएंगे और बराबर में क्या डालेंगे, 0। बराबर में क्या डालेंगे, 0। ये a1 b1 c1 लिखने से पहले आप ये काम कर लीजिएगा। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1, और c1 का वैल्यू कितना, -5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू कितना, 2, b2 -1, c2 -6। कोई दिक्कत? अब एक फॉर्मूला का लाइए उठा के, क्या है फॉर्मूला, x बाय b1 b2 बोलते जाइए फटाफट, y बाय क्या होगा, c1 c2 1 बाय a1 b2 और a2 b1। कोई दिक्कत? आप सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x तो लिखेंगे ही लिखेंगे। b1 कितना है, b1 देखिए कितना है, 1 गुना c2 देखिए कितना, -6। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, राइट।
फिर यहाँ से क्या दिखा माइनस, माइनस लिख दिए। फिर दूसरा ब्रैकेट लिखिए। B2 क्या दिख रहा है आपको, B2 दिख रहा है ना, कितना माइनस इंटू C1 कितना है -5 ब्रैकेट क्लोज, नहीं ब्रैकेट, फिर क्या आ गया y बटे C1 कितना है -5 इंटू A2 2, फिर ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट C2 कितना है -6 इंटू कितना 1, फिर क्या लिखेंगे 1 बाय, है ना 1 बाय A1 कितना है 1 इंटू B2 कितना है -1, फिर माइनस क्या लिखेंगे, फिर ब्रैकेट A2 कितना है 2, है ना, A2 कितना है 2 और B1 क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब जोड़ घटा गुना भाग तो सबको आता ही होगा। नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ x, क्या लिखा हुआ है बटे में क्या लिखेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, कितना होगा -6, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर इन दोनों गुना करो, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 कितना होता है 5। कितना लिखेंगे फिर -5 प्लस 5, फिर y बटे क्या लिखेंगे, y बटे कितना होगा दोनों गुना करेंगे तो -10, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लेंगे और इन दोनों को भी गुना करेंगे, कितना होगा -6, फिर अब उधर कहाँ जाएंगे, इसको बिठा देते हैं, फिर इक्वल टू 1 बाय, है ना 1 बाय क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे -1, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 -2 ना, 2 की -2 सिर्फ 2 पक्का ना, ठीक है सिर्फ 2 हम लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे x बाय, ये ब्रैकेट कितने निकलेंगे, क्या होगा माइनस और ये भी माइनस, ठीक। फिर लिखेंगे बराबर y बटे माइनस और ये माइनस माइनस मिलके +6, फिर 1 बाय क्या होगा -1 -2। अब जो चिन्ह कहेगा तो माइनस माइनस क्या होता है, लेकिन चिन्ह किसका माइनस, कितना हो गया बराबर y बटे, जल्दी बताइए प्लस माइनस जोड़ दें, क्या करें घटा दें, कितना बचेगा माइनस, फिर यहाँ 1 बाय -3। अब यहाँ पर देखिएगा ये इसके बराबर, ये जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। इन दोनों को भी आप क्या करेंगे बराबर कर देंगे, है ना, इन दोनों को भी बराबर कर देंगे। अब कहाँ बनाए, ऊपर वाला मिटाइए ना, यहाँ देख लीजिए, यही देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे x बाय -11, ये किसके बराबर होगा 1 बाय -3, तो माइनस माइनस दोनों जगह कट गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्या होगा 3x बराबर और x बराबर 11 बटे, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे 1 बाय क्या है सॉरी y बाय -4 इक्वल टू 1 बाय माइनस माइनस, फिर कट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3y बराबर कितना हो गया y इक्वल टू 4y। अब आप मिलाइए, x का वैल्यू कितना है यहाँ लिख देना 11 बाय, y का वैल्यू, तो क्या अलग अलग आंसर आया नहीं आया। तो एक समीकरण को यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक मेथड है, अब हम उस मेथड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राफीय मेथड, है ना। दूसरा क्या नाम बोलेंगे उसका, ग्राफिकल मेथड। देखिए तो हम लोग बीजगणित के 3 विधि पढ़ लिए, कौन कौन, और नीचे क्या था वर्गगुणन, तीनों विधि पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत।
अब कोई समीकरण लेते हैं और इसको हम लोग किस विधि से बनाते हैं? ग्राफीय विधि से बनाते हैं ना। तो जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में क्या होगा, वो 3 तरह का लाइन बनेगा। नहीं, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कॉपी बनाते हैं ना, ग्राफ कॉपी देखे है ना, ये मान लेते हैं ग्राफ कॉपी है। इसमें जब ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x अक्ष, नहीं ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो ग्राफ खींचेंगे तो कोई लाइन इधर से जाता है, कोई लाइन इधर से जाता है, जाता है कि नहीं जाता? तो ये 2 लाइन जो हम जब खींचेंगे, क्योंकि समीकरण 2 को है तो 2 लाइन जाएगा ही नहीं। तो जब 2 लाइन खींचेंगे, ये दोनों लाइन जो है क्या होगा कि एक दूसरे को काट भी सकता है, नहीं एक दूसरे को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है। जरूरी नहीं कि काटे ही, हो सकता है वो नहीं काटे तो दोनों एक दूसरे को क्या निकल जाएगा, समांतर। हो सकता है कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन निकल जाए, नहीं। तो 3 तरह का यहाँ पर हमको सिचुएशन देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। तो इन 3 तरह को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी समीकरण का किस रूप में मिलेगा? तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला जब दोनों समीकरण को खींचेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। अगर इस कंडीशन को मानता है तो वह जो समीकरण होगा या ग्राफ जो खींचेंगे हम, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग उसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा तरह का हो सकता है ना, इसी का दूसरा नाम भी है। प्रतिच्छेदी रेखाएं को हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, वनली है ना, केवल एक हल। जब एक जगह पर काटेगा कितने हल निकलेंगे? बीजगणितीय मेथड में इसको केवल एक हल कहेंगे, जिसको अद्वितीय हल के नाम से भी जाना जाता है। अद्वितीय है ना, अद्वितीय हल। ठीक है, और इसी का तीसरा नाम है संगत। इसी का तीसरा नाम क्या है, यानी कि ये 3 तरह का एक ही रहेगा। फॉर्मूला एक ही है, a1 बाई इज इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी भी रेखाएं कहेंगे और अद्वितीय हल भी, और तीसरा संगत भी बोलेंगे। अब इसमें दूसरा जब आएगा तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई इज इक्वल टू नॉट c1 बाई। इस कंडीशन में वो रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर होगी। कैसी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी, है ना, समांतर रेखाएं होगी। अगर जब समांतर होगी, एक दूसरे को कहीं काटेगा एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो कई गो हल होगा इसका? कैसे 2 गो हल हुआ? जब तक कटेगा नहीं तो हल कैसे निकलेगा? हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं कभी, तो इसका सॉल्यूशन कभी होगा? हम 2 आदमी में झगड़ा हो गया, दोनों आदमी कभी एक दूसरे में मिलेंगे ही नहीं, तो दोनों का झगड़ा का कभी सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से जब ये दोनों आदमी कभी दोनों रेखाएं आपस में मिला ही नहीं, इसका कई गो सॉल्यूशन निकलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं, है ना। इसका क्या लिखेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है, समझ गए। और तीसरा इसका नाम असंगत भी होता है ना, दोनों में कोई संगति ही नहीं। अब तीसरा तरह का जो होगा वो तीनों एक दूसरे का बराबर होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c। यानी एक ही रेखाएं पर दूसरी रेखाएं चल जाएगी। एक रेखा खींचे हैं और इसी पर क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा चल जाएगी। जब दोनों एक दूसरे से ही गुजरेगा तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा। कितना हल होगा, और ऐसी रेखाओं को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। और इसके कितने हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। और दूसरा क्या, तीसरा संगत हो गया, असंगत हो गया, तो फिर से ये लोगों में संगति बन जाती है ना, क्योंकि एक ही पर दूसरा लाइन है ना, इसको भी संगति, समझे।
अब हम कोई एक समीकरण लिखते हैं, देखते हैं उसको किस तरह से हम पता करेंगे वह जो समीकरण है ना, वह जो समीकरण है क्या वो प्रतिच्छेदी है या क्या है, समांतर है या संपाती है। समझ गए? कोई समीकरण बताइए, या मैं खुद लिख लूं? खुद लिख लीजिए। खुद लिख लूं, ठीक है। 2x + 3y बराबर 11 और या x + 5y बराबर कितना लिखेंगे? 5 दे देते। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें a1 a2 लिखना पड़ेगा ना। तो जब जहां भी a1 a2 लिखना पड़ेगा तो बराबर को हम पहले इस साइड ले आएंगे। इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर में क्या हो गया, ये भी इधर आएगा तो बराबर में क्या हो गया। तो बताइए a1 कितना, 2, b1 कितना, b1 3 और c1 -11 हो गया। और कितना होगा, a2 b2 5 और c2 -5। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, पहला देखेंगे नहीं, पहला क्या था, a1 by is equal to not b1 by b2। a1 का वैल्यू कितना है, 2 by equal to not 3 by, कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं, 5 गुना is equal to not। तो क्या दोनों बराबर हुआ? तो मेरा बात मान लिया ना, बोले तो बराबर नहीं होना, मान लिया ना। अतः ये समीकरण क्या होगा, हाँ? अतः यह समीकरण जल्दी बताइए। अतः ये समीकरण का जो रेखा खींचेंगे कैसा रेखा होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा इसका क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है, प्रतिच्छेदी शास्त्र क्या बताए थे, और द्वितीय हल क्या होगा इसका, दूसरा नाम था इसका। और तीसरा क्या था, संगत। तीसरा क्या था, संगत। तो मेरा काम यही हो गया। तो क्या अगला फॉर्मूला लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर अब लगाते। अब ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x + 2y + 5 = 0। और यहाँ पर लिखेंगे 3x + 6y + 15 = 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a1 बराबर कितना, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। और क्या लिखेंगे फिर, a2 बराबर 3, b2 बराबर 6, c2 बराबर 15। तो लगाएंगे फॉर्मूला, a1 by a2 is equal to not b1 by b2। a1 कितना है, बटे, फिर 2/2 कट सकता है ना, 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए, हो गया, बराबर हो गया। मेरा बात माना? नहीं, तुम ये नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रेखा तुम नहीं हो सकता। चलो दूसरा हम चलते हैं। दूसरा में क्या था, a1 by equal to b1 by equal to not c1 by a1 कितना, 1 by equal to 2 by equal to नहीं होना चाहिए, इसको भी कटा दें, इसको भी कटा दें। तो क्या हो, ये 1/3 बराबर 1/, बराबर नहीं होना चाहिए 1/। अब तुम दोनों बराबर हुआ तो चलो ठीक है। तो तुम दोनों को बोले थे बराबर नहीं होने के लिए, बराबर हो गया ना, मेरा बात माना, तुम भी नहीं होगा। तीसरा कौन है, फाइनली तीसरा में कौन है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to, तीसरा तो होना ही होना है। नहीं, तीसरा क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। इसी तरह से आप क्या करेंगे, टोटल समीकरण को सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत बताइए, यस या नो। चलिए ठीक है।